फाइट हुई यूपीएससी को लेकर। आज पहली बार बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग इस चीज को लेकर बहुत खुश हैं क्योंकि सुनवाई में जज साहब डबल बेंच ने स्पेशली एक्टिंग चीफ जस्टिस ने काफी इंटरेस्ट दिखाया और बीपीएससी की तरफ जो प्लानिंग की गई थी कि एडवोकेट विजीत आनंद सर जी का लोकस स्टैंडर्ड को ही हम लोग डिसअप्रूव करवा देंगे, तो उन्होंने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। बोला कि यार जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम में पब्लिक इंटरेस्ट है फिर इसमें लोकस की बात ही नहीं उठती है, तो वी आर अलाउइंग यू, सो लोकस की कोई बात नहीं है। उन्होंने सेकंड ऑब्जेक्शन ये रेज करवाया कि जो ये इनका यहाँ का काउंसिल है, क्योंकि वीसी से करते हैं, तो वो काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया केस से, तो केस कौन लड़ेगा? तो संजोग से पिटिशनर इन पर्सन वहां पे था, ठीक है, तो एडवोकेट जज साहब ने उसको अलाउ कर दिया। सो जज साहब इज वेरी लिबरल, इन्हें केस सुनना है और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको स्टे तो नहीं देंगे, बट हम इस केस को पूरा मेरिट पर सुनेंगे, भले रात क्यों नहीं हो जाए, भले अगले दिन सेम टाइम से क्यों नहीं कंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि 2:30 बजे के बाद आज दूसरा बेंच बैठेगा, इसलिए आज ही कंटिन्यू होता नहीं होता। सो उन्होंने प्रॉपर मौका दिया और हम लोग का भी रिट साथ में कंबाइंड है। हमारे रिट में भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले पीआईएल सुन लेंगे, उसके बाद हम आपके रिट में भी आएंगे, क्योंकि पहला किस पीआईएल का ही। आज बहस हुआ, बहस में किन मुद्दों पर आज चर्चा होता है? पहली बार आज पीआईएल पे मेरिट पे बहस शुरुआत हुई थी। अभी तक तो काउंटर सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर का खेल चल रहा था, पहली बार मेरिट पे स्टार्ट हुआ। मेरिट पे उन्होंने 4 ही 5 पॉइंट पे बहस हुई है। कौन कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर पहला ने उठाया कि बीपीएससी की तरफ से बहुत ही लार्ज स्केल इरेगुलरिटी हुई है यहाँ पे परीक्षा परिसर पेपर लीकेज को लेके, जिसको लेके जज साहब ने पूछा कि डू यू आपके पास उसको लेके क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस वगैरह, उस पर बात चली। दूसरी बात चली कि खगड़िया में सब हुआ था ना, जहाँ पे खगड़िया में जो वहाँ पे गेस्ट हाउस में वही भी ट्रीटमेंट दिया गया बच्चों को, उस पर बात चली। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेके जज साहब भी काफी कंसर्न दिखे, वो ये था कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को बीपीएससी ने बुला के एक मीटिंग किया था, तो जिस मीटिंग को लेके सो जज साहब आल्सो कंसर्न कि आखिर बीपीएससी ने मीटिंग क्यों किया प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट साथ में, और व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड दैट मीटिंग। और हाँ और अभिजीत आनंद सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरे इंडिया में आज तक किसी स्टेट पीएससी ने कोचिंग वालों को बुला के अपने यहाँ बुला के उससे फीडबैक नहीं लेता एग्जाम का। सो ही वाज वेरी कंसर्न, इस बात पे बहस चली और इसके बाद यही तक बात हुई है। अगले और हमारा नेक्स्ट उन्होंने और भी पॉइंट है कि क्या कि हम सब लोग साथ ही बैठे थे। तो एक तो ये हुआ कि किस आर्टिकल या किस रूल में दिया गया है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट सॉल्व के बुला के डिस्कस होना चाहिए। फिर एक बात और मेंशन हुआ, ये भी कहा गया था कि बच्चों को बुला के और जो है बापू सभागार में एक डिस्कशन होगा, लेकिन इस डिस्कशन को नहीं किया गया, फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा एक मेंशन और उठा कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्पेशली उन्होंने नाम भी रखा उसका, और उससे जो है 24 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात को मेंशन किया गया। साथ ही साथ अच्छा, कोचिंग सेंटर का हाँ, ये भी उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि साहब ऐसा है, इस कोचिंग से मतलब जो कोचिंग वहाँ आए हुए थे उसमें से कुछ कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स जो है जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था मॉक टेस्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं इसमें आए। तो ये मुद्दा उठा। इसके साथ साथ 6 दिसंबर से लेकर अब तक जो लाठीचार्ज हुए हैं, आपके घर के पास लाठीचार्ज हुआ है, उन पर वाटर कैनन के यूज किया गया है, बहुत सारे लोग को जेल भेजा गया और बहुत सारे लोग पे एफआईआर हुआ, इस बात का भी मेंशन हुआ इन सारी चीजों। इस पे एक बात मैं कहना चाहूँ, जज साहब ने कहा कि जितने भी लाठी चार्ज वगैरह का इशू है वी कैन डिस्कस इट लेटर। पहले एग्जाम पे आते हैं, जो एग्जाम को इरेगुलरिटी हुई है कि नहीं हुई, एग्जाम की प्रायोरिटी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और इसमें एग्जाम अगर किसी भी तरह स्लाइटेस्ट भी अगर इरेगुलरिटी हुई होगी, पेपर लीकेज का इशू है या किसी भी तरह का अनियमितता हुई है, डेफिनेटली विल टेक एक्शन। उन्होंने स्टेटमेंट बोला है एक्टिंग चीफ जस्टिस सर ने कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कैरियर, ठीक है, तो हम इसमें किसी भी तरह के टॉलरेंस नहीं अडॉप्ट करेंगे। सो दैट इज अ वेरी गुड। सर, बीपीएससी के जो गवर्नमेंट कोर्ट का शुरुआत में तो हम लोगों को लगा कि सब लोग तनावग्रस्त थे और पूरा कोर्ट भरा हुआ था, और सारे के सारे हम लोग का जो पक्ष था उसमें कम से कम लगता है कि 40-50 लोग खड़े थे, और जैसा आप देख भी रहे थे कि कौन सा केस है कि इतने सारे लोग खड़े हैं, और सब बहुत ही सीरियस नोट में थे। तो शुरुआत में जब केस शुरुआत थोड़ा सा जॉली मूड था, लेकिन वो नेगेटिव जॉली मूड था। फिर बाद में जब डिस्कशन होने लगा और जो है अभिजीत सर ने जो है बहुत सारी चीजों को क्रमबद्ध ढंग से रखा और बहुत सारे पॉइंट्स को लाया, तो थोड़ा सा जज साहब जो है फिर सीरियसनेस की तरफ बढ़ा और एक एक पॉइंट को उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना, जिसका अच्छा वो फिर आपस में सारे के सारे जज लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे हर पॉइंट्स को, ताकि मतलब लग रहा था कि हाँ ये सारे इश्यूज हैं। और इन 18 को एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब 17 को ही सुनना चाह रहे थे। नेक्स्ट जैसे ही होली की छुट्टी को खुले, वो अभिजीत आनंद सर के साथ कुछ व्यस्तता रही है, उन्होंने 18 का डेट लिया है। बिल्कुल 18 को हियरिंग विल कंटिन्यू अनलेस इट इज कंक्लूडेड। नहीं, देखिए 18 तारीख को क्या होगा कि एक तो पीआईएल के सारी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा, उनके बहुत सारे उसमें डिमांड्स थे, उसमें इरेगुलरिटी से लेके सारे के सारे अधिकारियों, इवन के पटना डीएम से लेके और बीपीएससी और सारे अधिकारी एसएसपी पटना, सबका नाम उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए।
उन सब चीजों को उन्होंने मेंशन किया 6-7 क्वेश्चंस में। तो उन्होंने एक चीज चुना, बीच में जो है और भी जो लर्नेड लॉयर्स थे उन्होंने अपनी बात कही कि साहब हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, पहले पीआई को हम कंप्लीट करते हैं, फिर साथ साथ हम पूरा का पूरा रिट भी सुनेंगे। तो अब सबसे अच्छी बात ये क्या है कि हर चीज को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है, और हम लोग बस यही चाहते थे कि अगर ध्यान से सुन लिया गया तो 100% एग्जाम कैंसिल होगा और साथ ही साथ एक उचित कार्रवाई होगी। और उन्होंने जो है अभिजीत आनंद जी ये भी मांग किया कि कोई भी जो है रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के अंडर में ऑनरेबल जस्टिस के जो है नेतृत्व में इनका एक पूरा जांच होना चाहिए पूरे के पूरे जो है 17वीं बीपीएससी का। सर बीपीएससी तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जब 18 तारीख को सुनवाई होगी और ये सारे के सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, और हम लोग पहले दिन भी कहा था कि अगर हम लोग की बातों को सुन लिया गया तो उसमें इफ एंड बट है ही नहीं है, एग्जाम कैंसिल होगा ही होगा। अब एक बात बची रही जाती कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं, कौन कौन इसमें संलिप्त है, वो अगर काम हो गया तो समझ लीजिए कि हम लोग 100 नहीं, हम लोग 1000% जीत गए। लेकिन ये विश्वास सर ने अभी स्टेज से मना कर दिया, कहा साहब स्टेज से काम नहीं चलने वाला, जब हो तो पूरा कंप्लीट हो।